जो एमटीएस की डिमांड है उसको लेकर क्या कर रहे हैं आप? क्या कोई समय सीमा बांधी है आपने? मतलब जो ग्रेड पे की डिमांड वो कर रहे हैं, बेसिक ग्रेड पे और डीए की डिमांड जो उन्होंने की है। अभी कुछ दिन पहले जो कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें 56 या 58 जो एमटीएस कर्मचारी थे, मैं चाहती हूँ कि आप क्लैरिफाई कर दें कि जो जिस तरीके से सरकार अपनी तरफ से डीए या ग्रेड पे बढ़ाती है, क्या उसके ही आधार पे उनको मिलेगा अगली तनख्वाह जो आप कह रहे हैं अगले महीने मिलने वाली है? उसके ही आधार पे उनको मिलेगा अगली तनख्वाह जो आप कह रहे हैं अगले महीने मिलने वाली है? जो एमटीएस की डिमांड है उसको लेकर क्या कर रहे हैं आप? वो उसके जो है कार्रवाई बिल्कुल लगभग जो है अपने आखिरी पड़ाव पर है और बहुत ही जल्दी हम कर्मचारियों के हित में जो उनके समान वेतन की एक जो मांग है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। क्या कोई समय सीमा बांधी है आपने? समय सीमा मैं अगर कहूँ तो अगले जो उनको सैलरी है वो समान वेतन के आधार पर मिलेगी। जो आज हमारे महीना खत्म हुआ है, अगले महीने की जो सैलरी है उनको निश्चित रूप पे समान वेतन की हम देंगे। मैं स्वयं ये घोषणा करता हूँ। मतलब जो ग्रेड पे की डिमांड वो कर रहे हैं, बेसिक ग्रेड पे और डीए की डिमांड जो उन्होंने की। देखिए, मुझे इतना पता है समान वेतन की मांग है। अब कोई नई मांगे होंगी तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ इसमें कोई रोड़ा अटका रहा है, कोई ना कोई राजनीति कर रहा होगा। मुझे इसके बारे में जो जितनी जानकारी है, समान वेतन अर्थात जो बाकियों को मिल रहा है, जो उस कैटेगरी के 150 या कुछ लोगों को अलग से मिला था उस समान वेतन पे, यानी कि अब मैं उसको स्पष्ट रूप से बोलूं तो 18,500 के लगभग से लेकर से शुरू होकर 27,900 या 28,000 के लगभग जो है उनको वेतन, लगभग 10,000 वेतन उनका बढ़ने वाला है। एक सवाल इसी से जुड़ा मैं पूछना चाहूंगी कि आपने एक आंकड़े बताए कि कुछ कर्मचारियों को जो समान वेतन की आप बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले जो कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें 56 या 58 जो एमटीएस कर्मचारी थे उनको बेसिक ग्रेड पे और डीएनएस अलाउंस को जोड़कर 27,900 नहीं बल्कि थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिला था, क्योंकि जैसे जैसे डीए बढ़ता है, सरकार जैसे जैसे बढ़ाती है तो वो संख्या बढ़ जाती है। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप क्लैरिफाई कर दें कि जो जिस तरीके से सरकार अपनी तरफ से डीए या ग्रेड पे बढ़ाती है, क्या उसके ही आधार पे उनको मिलेगा अगली तनख्वाह जो आप कह रहे हैं अगले महीने मिलने वाली है? वेरिएबल डीए जो है उसमें संलग्न रहेगा, उसी के आधार पर मिलेगा जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए। तो 1 महीने का इंतजार करें, बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए, एमटीएस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये मैंने अधिकतम समय दिया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो है चीजों को भ्रमित स्वयं भी ना हो, अपने साथियों को भी भ्रमित ना करें केवल विभागीय, क्योंकि देखिए सब चीजें जाती हैं फाइनेंशियल, उसके एस्पेक्टेड को देखा जाता है, उसके साथ साथ जो है फाइनेंस में जाती है फाइल, लॉ डिपार्टमेंट में जाती है, अनेक अधिकारियों के पास जाती है जिसमें कि वो पढ़ के उसको जो है उसकी प्रोसेस है उसको पूरा कर सके, प्रोसेस को औपचारिकता है जो पूरी की जाती है तो वो हो गई है। वो लगभग मैंने आपको बताया आखिरी चरण में है और उसकी हम 2-4 दिन में ही हम उसको फाइनल करने वाले हैं। मेरे से माफ करिएगा, मैं ये बार-बार सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक लंबा समय है जिस समय से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी हमने घोषणा की थी, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, फिर भ्रमित किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई लंबा समय नहीं हुआ, हमने अपने बजट भाषण में बोला था। नहीं, मैं आपके कार्यकाल की बात नहीं कर रही हूँ, इससे पहले भी कई बार दावे हुए। मैं अपनी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब मैं लीडर ऑफ हाउस था तो मैंने बजट भाषण पढ़ा था, उसमें मैंने ये घोषणा की थी, अगर आपको ध्यान हो। वो बजट भाषण था हमारा अप्रैल तक का, तो आज मई और जून 2 माह हुए और मुझे भी बने 2 माह हुए और मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि अति शीघ्र हम इसकी घोषणा करने वाले हैं।